हेलो दोस्तों। गूगल ने एआई की दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। सच में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फ्यूचर में आ गए हो। वो आयरन मैन का जारविस याद है? ऐसा कुछ फ्यूचर में होने वाला है जिसकी एक झलक गूगल ने अपने एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस में, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में कंप्लीट हुआ था, वहां पर शोकेस किया था। अब आपका फोन सिर्फ एक फोन नहीं रहेगा, एक पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा। वो ऐसा असिस्टेंट होगा जो आपका ईमेल रिप्लाई ऑटोमेशन में कर देगा, आपके लिए वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, मैथ प्रॉब्लम सब कुछ कर सकता है। और ये तो अब साइंस की फील्ड में भी घुसने वाला है, जिससे बहुत सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, इस इवेंट में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी थी, प्रेजेंस ऑफ इंडियंस। टोटल 10 स्टेज अपीयरेंसेस में 5 इंडियंस ही थे, और जो ऑडियंस बैठी थी उसमें भी बहुत सारे इंडियंस थे। स्टेज अपीयरेंस में 5 इंडियंस का होना कोई रैंडम चीज़ नहीं थी, ये स्ट्रैटेजिकली किया गया होगा। और ये साफ बताता है कि गूगल अपना मार्केट शेयर इंडिया में लूज़ नहीं करना चाहता है। और ये बात सुंदर पिचाई जी ने भी बोला था कि इनका सबसे बड़ा मार्केट यूएस और इंडिया ही है। और ये बात ट्रम्प चाचा को समझ नहीं आ रही और वो कई सारी एंटी इंडिया चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में आप ऑलरेडी गूगल के एआई का हिस्सा बन चुके हो। जब भी आप सर्च करते हो गूगल पे, तो ऊपर जो एआई ओवरव्यूज में स्निपेट दिखता है वो एआई सर्च रिजल्ट ही होता है। इसके मोर देन 1.5 बिलियन यूजर्स हैं अभी, आगे और भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की, जिसे गूगल ने सबसे लास्ट में शोकेस किया था एज अ शो स्टॉपर। वो है एंड्रॉयड एक्सआर। एंड्रॉयड एक्सआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लासेस में होगा, ग्लासेस लाइक आई वीआर हेडसेट। और इसके वीआर हेडसेट को पहनकर आप वर्चुअल रियलिटी की अलग दुनिया में चले जाओगे। आप इसमें गूगल मैप के थ्रू खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। ये आपको ऐसा फील करा देगा जैसे आप फ्रंट सीट पर बैठकर लाइव मैच देख रहे हो। है ना कमाल की चीज? ये सब कुछ पॉसिबल है नियर फ्यूचर में, बस कुछ महीने की बात है। उसके बाद एंड्रॉयड एक्सआर कैपेबल वीआर हेडसेट अवेलेबल होना चालू हो जाएगा। गूगल ने इसके लिए पार्टनरशिप किया है सैमसंग के साथ, और सैमसंग ने अपने प्रोजेक्ट सैमसंग अपने प्रोजेक्ट मुहान के अंडर फर्स्ट एंड्रॉयड एक्सआर कैपेबल डिवाइस इस साल के अंत में लॉन्च करेगा, जिसमें गूगल के एआई जेमिनी की पावर भी होगी। जेमिनी गूगल का मल्टी मॉडल एआई है। जैसे कि आप चैट जीपीटी, डीप सीक, मेटा एआई के बारे में जानते हो, वैसे ही गूगल का अपना एआई जेमिनी के नाम से है। श्योर, आपने जेमिनी का ऐड कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि जेमिनी 1, जेमिनी 1.5, जेमिनी 2, जेमिनी 2.5। दोस्तों, एंड्रॉयड एक्सआर कैपेबल आईवीआर भी लॉन्च होने वाले हैं, जो कि गूगल बड़े बड़े ब्रांड लाइक जेंटल मॉन्स्टर एंड वारबी पार्कर के साथ मिलकर लॉन्च करेगा रिसेंट फ्यूचर में। ये लाइट वेट फुल डे वियर होंगे, जैसे कि आपके नॉर्मल आईवीआर होते हैं, बट ये वे बियॉन्ड आईवीआर होगा। ये टेक के लेवल को एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा देगा। इसमें ऑप्शन होगा इन डिस्प्ले का, मतलब अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा ग्लासेस भी खरीद सकते हो जिसमें डिस्प्ले भी होगा, मतलब आप उसमें देख भी सकोगे। अगर आप विदाउट डिस्प्ले वाला लेते हो तो आपको केवल ऑडियो सपोर्ट मिलेगा, अगर आप डिस्प्ले वाला लेते हो तो आपको डिस्प्ले प्लस ऑडियो दोनों का सपोर्ट मिलेगा। ये ग्लासेस एक्चुअल में बहुत रिवॉल्यूशनरी हैं, क्योंकि इसे पहनकर आप किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो। सपोज आप कर्नाटका गए और आपको कन्नड़ा नहीं आता है और आपको इंग्लिश भी नहीं आता है, तो जो भी साइन बोर्ड पर टेक्स्ट लिखे होंगे आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। इन आईवीआर में कैमरा और माइक्रोफोन भी होगा जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा, और ये कैमरा आइडेंटिफाई करेगा कि यूजर देख क्या रहा है, और आपको जो भी पूछना होगा वो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली कि ये क्या है, और ये आपको आंसर दे देगा ऑडियो सपोर्ट में या डिस्प्ले सपोर्ट में। इसके थ्रू आप लाइव चैट भी कर सकते हो। ये लाइव चैट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए। सपोज आप अभी भी कर्नाटका में ही हो और आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो जो कि आपसे कन्नड़ में बात कर रहा है, तो ये उसका लाइव ट्रांसलेशन आपके डिस्प्ले पे शो कर देगा। तो आप तो समझ जाओगे वो क्या बोल रहा है, बट उसे समझने के लिए उसके पास भी सेम आईवीआर होना चाहिए कि आपकी हिंदी को वो कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर सके। वैसे भी ये टेस्टिंग फेज में ही है, नियर फ्यूचर में लॉन्च हो जाएगा। और ये ऐसा हुआ कि स्टेज पे जब इसका लाइव डेमो दिया जा रहा था तो फर्स्ट टाइम इसने आइडेंटिफाई कर लिया था, बट ये सेकंड टाइम फेल हो गया था। तो ये जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है, काफ़ी हद तक सॉल्व होगी, पूरी सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट है वो है इमेजिन 4। इमेजिन 4 इमेज क्रिएशन को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। इसमें फाइन डिटेल्स, हायर क्वालिटी विदाउट स्पेलिंग एरर्स। अगर आपने इमेज क्रिएशन इससे पहले किसी भी एआई मॉडल में किया होगा, लाइक लियोनार्डो एआई, आइडियोग्राम, चैट जीपीटी, तो आपको ये पता होगा कि जब भी आप इमेज क्रिएशन करते हो तो अक्सर उसमें स्पेलिंग एरर हो जाता है। बट ये सारी प्रॉब्लम इमेजिन 4 में रिमूव कर दी गई है। इसमें जो आप लिखोगे एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। ये खुद से फॉन्ट सेलेक्ट करेगा और थीम के हिसाब से ही वो फॉन्ट को एडजस्ट भी कर देगा। ये पेड वर्जन है और करंटली यूएस में अवेलेबल है, बट धीरे धीरे ये बाकी की कंट्रीज में रोल आउट कर दिया जाएगा। इमेजिन 4 आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाला है। लोगो, कॉलेज पोस्टर, बर्थडे इनविटेशन, सब कुछ आप इससे बना सकते हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट है वो है Veo 3। Veo 3 Veo 2 का अपग्रेडेड मॉडल है।
और इस मॉडल के थ्रू गूगल ने वीडियो जनरेशन को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया है। Veo 3 इतना एडवांस है कि ये मोशन फिजिक्स को भी समझता है। मोशन फिजिक्स जैसे कि आपने कुछ फाइट वाली वीडियो देखी होगी AI जनरेट की गई, जिसमें आप ये समझ में आता है कि चीज़ें कैरेक्टर अपने आप पैर हाथ कहीं भी ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें मोशन फिजिक्स की प्रॉपर समझ नहीं थी। बट Veo 3 में मोशन फिजिक्स का यूज़ किया गया है और वीडियो जनरेशन एकदम से रियलिस्टिक होने वाली है। गूगल ने कुछ वीडियोज़ को शोकेस भी किया था जिसमें आप समझ नहीं पाओगे कि ये AI से बनाई गई है, ये इतना रियल लगता है। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है इसका नेटिव ऑडियो जनरेशन। अभी तक क्या पॉसिबल था कि जो भी AI से वीडियो जनरेट की जाती थी उसमें जो ऑडियो होती थी वो कहीं और से लगाई जाती थी, बट Veo 3 के थ्रू आप नेटिव ऑडियो जनरेशन भी कर सकते हो। इसमें साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हो, जैसा कि आप प्रॉम्प्ट में लिखोगे ये एज इट इज ऑडियो वीडियो जनरेट कर देगा। ये इतना एडवांस है। ये भी पेड वर्जन ही है और ये नियर फ्यूचर में सभी कंट्रीज में अवेलेबल हो जाएगा। बट जरा सोचो कि इसका कितना अच्छा इफेक्ट भी होगा और कितना बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। किसी भी पर्सन की कोई भी वीडियो आप जनरेट कर दोगे एकदम से रियल लगेगी। दोस्तों Veo 3 का एक्सटेंशन है फ्लो। दोस्तों फ्लो एक ऐसा AI टूल है जो मेनली यूज होगा फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने के लिए। फ्लो में कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू Veo 3 जो फिल्म मेकर को हेल्प करेगा कुछ अलग सा वीडियो जनरेट करने के लिए। गूगल ने इसका एक डेमो भी दिया था, उस डेमो को देख करके आप ये समझ सकते हो कि फ्लो कितना ज़्यादा कैपेबल है वीडियो जनरेशन में। देखो इमेज हो गया, वीडियो हो गया, नेटिव ऑडियो भी हो गया, तो अब क्या बचा है म्यूजिक। गूगल ने म्यूजिक की फील्ड में भी कुछ रिवोल्यूशनरी किया है और अपना एक AI मॉडल लॉन्च किया है, गूगल AI सैंडबॉक्स। गूगल का म्यूजिक जनरेशन AI मॉडल है लीरिया। ये लीरिया इंटीग्रेट किया गया है म्यूजिक AI सैंडबॉक्स में। ये हाई फिडेलिटी प्रोफेशनल ग्रेड ऑडियो प्रोड्यूस करता है। ये आम पब्लिक के लिए तो नहीं है, बट जानकारी होना अच्छी बात है इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए गूगल के नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं जो आपको फ्यूचर की एक झलक दिखाएगा। यह है गूगल का Gemini 2.5 Pro एंड फ्लैश, AI का बाप और उसका छोटा भाई। जो डिफरेंट AI मॉडल्स हैं गूगल के, लाइक फ्लैश, Imagen 4, Veo 3, फ्लो, ये सारे के सारे धीरे धीरे इंटीग्रेट हो जाएंगे एक ही ऐप Gemini में और आप एक ही ऐप से सारे काम कर सकोगे। आप इनसे बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे सिमुलेटिंग फिजिक्स, सिमुलेटिंग नेचर, सिमुलेटिंग स्पेस, सिमुलेटिंग पजल्स, टर्न इमेज इनटू कोड, टर्न योर आइडिया इनटू 3D ऑब्जेक्ट्स, कोड विद वॉइस एंड मैनी मोर। ये एक रियलिस्टिक ऑडियो भी क्रिएट कर सकता है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से विस्पर भी कर सकता है ना कमाल का फीचर। Since the model can converse in more expressive ways, it can capture the really subtle nuances of how we speak. It can even seamlessly switch to a whisper like this. दोस्तों इस I/O 2025 में गूगल ने 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है, प्रोजेक्ट स्टारलाइन, प्रोजेक्ट एस्ट्रा एंड प्रोजेक्ट मरीनर। प्रोजेक्ट स्टारलाइन एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये एक रेवोल्यूशन लाने वाला है वीडियो कॉलिंग में। अभी तक जो वीडियो कॉलिंग होती थी वो 2D में होती थी और अब 3D में वीडियो कॉल पॉसिबल होगी। ये इतना रियलिस्टिक होगा कि आप फील कर सकोगे कि पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है। इसमें टोटल 6 कैमराज होंगे जो यूज़र के अराउंड इंस्टॉल्ड होंगे और AI के हेल्प से इसको मर्ज करके एक 3D अपीयरेंस 60 फ्रेम्स पर सेकेंड के हिसाब से जनरेट होगी। ऐसा ही कुछ होता है कार्स में भी, जिसमें 360 डिग्री कैमराज होते हैं। ये सारे कैमराज के फीड को मर्ज करके एक सिंगल फीड बनाते हैं जिसमें आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो ये अब वीडियो कॉलिंग में भी पॉसिबल होगा। ये अभी डेवलपमेंट फेज में है और गूगल इसे गूगल बीम के नाम से लॉन्च करेगा और HP के साथ पार्टनरशिप करके ये ईयर एंड में कुछ अर्ली कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सबके लिए नहीं, कुछ अर्ली कस्टमर्स के लिए। दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के अंदर लाइव वीडियो कॉलिंग में ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होगा। जो इससे पहले की एंड्रॉयड XR ग्लासेस में जो ट्रांसलेशन होता था उसमें जो ऑडियो होता था वो ट्रांसलेट होकर टेक्स्ट में विजिबल था, बट इसमें जो ऑडियो ट्रांसलेट होगा वो ऑडियो के फॉर्म में ही ट्रांसलेट होगा। जैसे अगर आप वीडियो कॉल करते हो किसी कर्नाटका पीपल को जो कन्नड़ा बोलता है, तो अगर वो कन्नड़ा बोलेगा तो AI खुद से डिटेक्ट करेगा कि ये कन्नड़ लैंग्वेज है और उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको वॉइस सुनाई देगी। और जब आप हिंदी में बोलोगे तो वो ट्रांसलेट करके उसको कन्नड़ में सुनाई देगा सामने वाले पर्सन को। Turn on speech translation. Speech translation with Gemini is enabled. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun, and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountain. इसके बाद आता है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। इस प्रोजेक्ट के अंदर कैमरा एंड स्क्रीन शेयरिंग कैपेबिलिटी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना मोबाइल उठाओ, कैमरा फोकस करो उस पर और कुछ भी पूछ लो, ये सारा जवाब दे देगा। इवन अगर आप गलत बोलोगे तो उसको सही भी कर देगा। इसका भी डेमो दिया गया था I/O 2025 में। इस प्रोजेक्ट के अंदर गूगल एक यूनिवर्सल AI असिस्टेंट बना रहा है जो इंटरैक्ट करेगा यूजर के अराउंड जो भी चीजें हैं, टेक्स्ट, वॉइस, विजुअल्स, वीडियोस, इमेजेस,
सब कुछ को प्रोसेस करेगा और गूगल मैप्स और सर्च इंजन की हेल्प से एक इंटेलिजेंट आंसर प्रोड्यूस करेगा यूजर्स के लिए। और ये फीचर इंटीग्रेट भी होगा एंड्रॉयड XR में भी। तो जो आप ग्लासेस लगाओगे तो उससे आप जो भी कुछ देखोगे पूछोगे तो ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही वो फीचर्स इनेबल होगा और वो यूजर के लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मरीनर। ये प्रोजेक्ट एस्ट्रा जैसा ही है बट थोड़ा सा एडवांस है। इसमें एक AI एजेंट होगा जो खुद से नेविगेट करेगा आपके बिहाफ पे अलग अलग वेब पेजेस पे। सपोज़ कि अगर आपको कोई रूम चाहिए रेंट पे और किसी स्पेसिफिक सिटी में और आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि कार पार्किंग होना चाहिए, बाइक पार्किंग होनी चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए 24/7, पावर बैकअप होना चाहिए, तो ये अलग अलग वेब पेजेस पे जाके आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे के सारे अवेलेबल रूम को सर्च कर देगा और आप चाहो तो आपके बिहाफ पे ये उसे बुक भी कर सकता है। तो दोस्तों इन 3 प्रोजेक्ट के बाद गूगल का एक और मॉडल है AI मोड। AI मोड में आप लंबे से लंबे क्वेरीज पूछ सकते हो। एक अच्छा खासा लंबा क्वेरीज होगा अगर आप तो उसको पूछ सकते हो। अभी अगर गूगल में बहुत सारे लंबे अगर क्वेरीज अगर आप पूछते हो तो शायद उसका आंसर नहीं आता है, बट AI मोड में जब आप इतने लंबे क्वेरीज पूछोगे तो ये उसका जवाब भी दे सकता है और जो आंसर आएगा आप उसके लिए फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। इसी AI मोड में एक ट्राई ऑन फीचर भी है जिसमें आप अपने फुल बॉडी की फोटो अपलोड कर सकते हो और ऑनलाइन अवेलेबल जितने भी कपड़े हैं उसको अपने ऊपर ट्राई भी कर सकते हो और देख सकते हो कि आप पर कैसा लगेगा। ये फीचर अभी के लिए USA में अवेलेबल है और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में भी ये लॉन्च कर दिया जाएगा और इसे AI ओवरव्यूज़ जो गूगल सर्च में जो स्निपेट्स आता था AI ओवरव्यूज़ उसमें इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। दोस्तों गूगल का एक नेक्स्ट मॉडल है डीप सर्च। डीप सर्च क्या करेगा कि ये बहुत ही डीपली जाके सर्च करेगा चीज़ों को और एक ऐसा आंसर ला कर देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया हुआ होगा। ये इतना कैपेबल है कि ये आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि 2014 में पेट्रोल की प्राइस 70 रुपीज़ थी और आज 95 हो गई, कितना महंगा हो गया। ये आपको ये भी बताएगा 2004 में पेट्रोल का प्राइस 35 था और पूरा ग्राफ प्लॉट कर देगा जिससे आप क्लियर समझ सकते हो कि किस समय कितनी महंगाई थी। ये आपके लिए इन्फ्लेशन का चार्ट भी प्लॉट कर देगा पिछले 20 सालों का और आप रियल टाइम में ये समझ पाओगे कि किस समय कितनी महंगाई थी और इसका यूज़र पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। दोस्तों गूगल ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंथ ID। सिंथ ID किसी भी जनरेटिव मीडिया में एक इनविजिबल वाटरमार्क ऐड कर देता है जिससे कि पता चल जाता है कि ये AI के थ्रू बनाया गया है। इसी का एक एक्सटेंशन है सिंथ ID डिटेक्टर जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि कोई भी मीडिया AI से जनरेट की गई है या नहीं। वैसे ये अभी टेस्टिंग फेज में ही है। दोस्तों इसके अलावा भी गूगल ने बहुत कुछ शोकेस किया है लाइक गूगल AI स्टूडियो जहां पर आप कोई भी वेब ऐप बना सकते हो। एसिंक्रोनस कोडिंग असिस्ट जूल्स के थ्रू आप अपने कोड में बग्स को रिमूव कर सकते हो। जेमिनी डीप थिंक ये थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी को एक अलग ही लेवल तक लेके चला जाता है। अल्फा प्रूफ ये ओलंपियाड के सिल्वर लेवल तक के मैथ को सॉल्व कर सकता है। को साइंटिस्ट ये रिसर्चर्स के साथ मिलकर नोवेल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकता है। अल्फा इवॉल्व ये न्यू साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कवर कर सकता है और खुद की ट्रेनिंग भी बढ़ा सकता है। मतलब ये खुद को ट्रेन भी करेगा, नया सर्च करेगा और खुद को ट्रेन भी कर लेगा। आइसोमॉर्फिक लैब ये हेल्पफुल होगा ग्लोबल डिजीज को रिमूव करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा गूगल एक फायर सैट भी डेवलप कर रहा है। इसमें कई सारे सैटेलाइट्स होंगे जो डिटेक्ट करेंगे फायर को उसके अर्ली स्टेज में ही। मेनली ये यूजफुल है USA के लिए क्योंकि वहाँ पर जो आग लगती है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाती है। अभी रिसेंटली आग लगी थी। दोस्तों गूगल I/O 2025 एक टेक इवेंट नहीं था, ये फ्यूचर की एक झलक थी। एक ऐसे फ्यूचर की जहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को बेहतर और बहुत आसान बना देगी। आपको इस इवेंट की कौन सी अनाउंसमेंट सबसे अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते हैं इस वीडियो का द एंड। गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।